जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ पूनम आंटी का है। ये सत्संग हमें मेल के माध्यम से प्राप्त हुआ है। बहुत ही प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है और संगत जी इसमें गुरु जी की अपार ब्लेसिंग छुपी हुई है। तो जैसे कि मैं हर सत्संग में आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने। संगत जी, गुरु जी महाराज हमेशा से कहते आए हैं, सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण, सत्संग करने वाले का भी कल्याण। तो संगत जी फिर हम अपने सत्संग को शेयर भी करें और सुने भी। संगत जी, जाने अनजाने में हम अपनी ब्लेसिंग्स को खो देते हैं सत्संग को अनदेखा करके। संगत जी, जिस समय हम सत्संग सुनते हैं, ये करते हैं, उस दोनों समय में गुरुजी महाराज साक्षात विराजमान होते हैं। हमें गुरुजी को सिर्फ महसूस करना है। संगत जी, गुरुजी हमेशा से कहते आए हैं कि साथ संगत ज़रूरी है। साथ संगत करने से हमें ब्लेसिंग्स मिलती है। साथ संगत करने से हमारा भक्ति का मार्ग सीधे ईश्वर तक पहुंचता है। साथ संगत करने से हमें प्रभु की प्राप्ति होती है और अपने गुरु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसीलिए संगत जी, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, सत्संग को सुनिए पूरी श्रद्धा से, भाव से, समर्पण से। और अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिख कर आप हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत है, उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चले। सत्संग आपको पसंद आता है तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरुजी महाराज का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, पहले तो मैं गुरुजी का शुक्राना करूंगी, अनंतम शुक्राना करूंगी और सारी संगत जी को जय गुरुजी बोलूंगी। संगत जी, जब मैं सत्संग करने बैठती हूँ या सत्संग शेयर करती हूँ तो उस समय मैं गुरुजी महाराज से सिर्फ यही अरदास करती हूँ कि जो भी ये सत्संग मेरा सुने उसका भी महाराज आप कल्याण करना। और गुरुजी महाराज, मुझे अच्छे से पता है कि आपकी ब्लेसिंग्स अनगिनत है, हर किसी के पास पहुंचती है, हर किसी को आप ब्लेस करते हो, चाहे वो धरती के किसी भी कोने में क्यों ना हो। तो ये ब्लेसिंग्स गुरुजी हमेशा आप अपनी संगतों पे बनाए रखना, अपना आशीर्वाद प्रेम हमेशा सदैव अपने भक्तों पे रखना। और संगत जी, आज मैं कुछ आप सभी के साथ शेयर करूंगी कि गुरुजी महाराज कौन हैं और वो पृथ्वी पर क्या करने आए थे। संगत जी, जैसे कि जिंदा रहने के लिए हवा और पानी की ज़रूरत होती है, उसी प्रकार संगत जी हमारे मनुष्य जीवन में गुरु का होना बहुत ज़रूरी है। और हमारे गुरुजी महाराज जो कि एक प्रैक्टिकल गुरु हैं, जिन्होंने इस धरती पे मानवीय रूपी चोले में जन्म लिया था और अपनी संगत का कल्याण करने के लिए, और आज भी महाराज अपनी संगत का कल्याण कर रहे हैं, अनेकों के दुख दूर कर रहे हैं, अनेकों के संकट काट रहे हैं, अनेकों को रोग से मुक्त कर रहे हैं। न जाने संगत जी कितनी ब्लेसिंग संगतों तक गुरुजी महाराज की पहुंच रही है। ऐसी ब्लेसिंग संगत जी मुझे भी प्राप्त हुई महाराज की, जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ।
संगत जी, गुरुजी के साथ मेरी जर्नी 2009 में जुड़ी थी, जब गुरुजी महाराज अपनी फ़िज़िकल फ़ॉर्म में नहीं थे, चोला छोड़ चुके थे। उस समय संगत जी इतनी संगत नहीं आती थी। उस समय संगत जी मैं अपने मायके गई हुई थी और मेरी सिस्टर को लड़के वाले उस दिन देखने आ रहे थे। और संगत जी हमें ये नहीं पता था कि जो लड़के वाले देखने आ रहे हैं, वो गुरुजी महाराज की संगत हैं और शायद उनके ज़रिए गुरुजी का बुलावा हमारे लिए आ रहा है। तो संगत जी जब वो मेरी बहन को देखने आए तो उन्होंने सब कुछ पसंद किया और उन्होंने सब गोद वग़ैरह भरी और संगत जी उन्होंने कहा कि हम अपने पंडित से तारीख वग़ैरह निकलवाएँगे कि कब सगाई करनी है, कब क्या करना है। तो हम लोगों ने भी संगत जी उनकी सहमति में हाँ भरी। उसके बाद संगत जी उन्होंने कहा कि सगाई से पहले हम गुरुजी महाराज का अपने सत्संग करवाएँगे और आप सबको ज़रूर आना है। तो गोद भराई के कुछ टाइम बाद संगत जी 15-20 दिन बाद एक रिंग सेरेमनी का प्रोग्राम रखा गया उनके घर पे और उन्होंने हम सभी को इनवाइट किया था। संगत जी मुझे करीबन 6 साल से कोई संतान नहीं थी। मैं बस गुरुजी से एक ही शिकायत करती हूँ कि गुरुजी काश मैंने भी आपके दर्शन किए होते फ़िज़िकल फ़ॉर्म में। क्योंकि संगत जी उस टाइम मैं अपनी बहुत सारी चीज़ों से लड़ रही थी, परेशानियों से लड़ रही थी। मेरी शादी के इतने टाइम बाद भी संगत जी मुझे कोई संतान नहीं थी और संगत जी इसके लिए हम लोगों ने काफ़ी डॉक्टर से भी कंसल्ट किया, काफ़ी ट्रीटमेंट भी चले, बट वो कहते हैं ना कि शायद भाग्य में नहीं था और हमने ये एक्सेप्ट भी कर लिया था कि हमारे भाग्य में नहीं है। क्योंकि शादी के कुछ टाइम बाद तो संगत जी हम लोगों ने बहुत डॉक्टरों के चक्कर लगाए, बहुत तीर्थ स्थल भी गए, बहुत बाबाओं के चक्कर भी लगाए, हर एक उपाय भी किया, छोटा-बड़ा जैसे जिसने बताया वैसा सब किया, व्रत रखने भी शुरू किए। संगत जी वो कहते हैं ना कि दान करो, तो दान भी हमने बहुत किए लेकिन शायद किस्मत में नहीं था और ये चीज़ मैंने मेरे हस्बैंड ने एक्सेप्ट कर ली थी, तो हमने उम्मीद भी छोड़ दी थी। उसके बाद संगत जी रिंग सेरेमनी जब सिस्टर की थी तो हम लड़के वालों के घर गए थे जब उन्होंने गुरुजी का सत्संग रखा था रिंग सेरेमनी से एक दिन पहले। तो संगत जी गुरुजी महाराज का जो सत्संग था वो हमें नहीं पता था कि वहाँ क्या होता है क्या नहीं होता है इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता था। बट जैसे-जैसे उनकी फैमिली हमें गाइड कर रही थी, वैसे-वैसे संगत जी हम फ़ॉलो कर रहे थे। तो संगत जी उसके बाद गुरुजी महाराज का स्वरूप रखा गया और उस टाइम संगत जी इतनी संगत नहीं थी और बस खाली शबद चल रहे थे, बानी चल रही थी, लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद हुआ और उसके बाद संगत जी बिल्कुल बहुत डिसिप्लिन में वो सत्संग था। जो हमने फर्स्ट टाइम देखा था। फ़ोन नहीं अटेंड करना है और किसी से बात नहीं करनी है, बस साइलेंट होकर शबद बानी सुनना है और जो भी अपना प्रसाद आपका मिल रहा है उसको पूरा फिनिश करना है। तो सत्संग के डिसिप्लिन देख के और सत्संग देख के मुझे अच्छा लगा और गुरुजी का स्वरूप तो ऐसा था जैसे मतलब एकदम कोई मतलब खींच रहा है अपनी तरफ। तो सत्संग होने के बाद संगत जी वहाँ पे कुछ आंटी ने अपने सत्संग शेयर किए और सत्संग भी उन्होंने ऐसा शेयर किया जो मेरी लाइफ से मैच हो रहा था। सत्संग में उन्होंने बताया कि उनकी शादी को करीबन 10 साल हो गए थे, कोई संतान नहीं थी जब से वो गुरुजी महाराज से जुड़ी हैं, तब उसके बाद उनको एक बेटा गुरुजी ने ब्लेस किया है। तो सत्संग भी कुछ ऐसा ही था तो कहीं न कहीं मेरे अंदर भी एक उम्मीद की किरण जागी कि अगर ऐसा इनको मानने से होता है, तो फिर हम भी मानना शुरू कर देते हैं। तो मैंने जो भी मेरे सिस्टर के इन-लॉज़ थे, मैंने उनको पूछा कि कौन से गुरुजी हैं? तो गुरु परिवार की संगत तो संगत जी वैसे भी बहुत ही नीवा स्वभाव होता है। ज़रा-सा पूछने पे उन्होंने गुरुजी के बारे में बहुत सारी चीज़ें बतानी शुरू की। तो मैंने उनको बताया, मैंने कहा आपको पता तो है ही मुझे इतने टाइम से कोई भी संतान नहीं है और हम लोग वैसे भी बहुत ट्रीटमेंट करवा चुके हैं, बहुत बाबा वगैरह के पास जा चुके हैं। तो वो आंटी एकदम से कहते हैं कि तुम गुरुजी को मानना शुरू करो। तुम सिर्फ़ गुरुजी को मानना शुरू करो और फिर देखो कैसे गुरुजी तुम्हारे घर में किलकारियाँ गुजाते हैं। तो
मैंने कहा हाँ जी। तो उसके बाद संगत जी नेक्स्ट डे रिंग सेरेमनी थी। तो उस दिन हम उन्हीं के घर रुके हुए थे, तो रात भर गुरुजी की चर्चाएँ चली। रिंग सेरेमनी की तो बात ही नहीं हुई, सिर्फ़ गुरुजी की बात चलती रही। तो संगत जी मैंने मेरे हस्बैंड ने डिस्कस किया कि भई हम इन्हें मानना शुरू करेंगे। अब हमें लगा कि संगत जी जो स्वरूप है वो पैसों से खरीदा जाता है। हमें नहीं पता था कि गुरुजी महाराज का अपने आप चल के आता। तो जिस दिन रिंग सेरेमनी थी तो मैंने उनको कहा कि मैंने कहा आंटी हमें भी एक स्वरूप आप खरीद के दे देना, ये बता दो किस शॉप से मिलता है, हम जो है ले लेंगे, तो या आप ले लीजिएगा। तो वो आंटी कहते हैं कि नहीं नहीं गुरुजी का कोई स्वरूप खरीदा नहीं जाता, गुरुजी महाराज तो खुद चल के आते हैं। तो मैंने कहा अच्छा। तो फिर संगत जी स्वरूप तो हमारे पास था नहीं, लेकिन हम लोग गुरुजी को मन ही मन याद करते थे। उस समय इतने संगत जी सत्संग भी नहीं आते थे जितने आप आते हैं, सिर्फ हम मन ही मन याद करते थे। तो शायद वो कहते हैं ना गुरुजी का बुलावा होता है तो वो फिर वो अपने से जोड़ ही लेते हैं। और उसके बाद संगत जी रिंग सेरेमनी हो गई, हम अपने घर आए, सिर्फ़ हमारे घर में भी गुरुजी की चर्चाएँ थी। तो जब तक हमारा कोई प्लान नहीं था गुरुजी के पास जाने का, तो 2010 में संगत जी नवंबर-दिसंबर के आस-पास मेरी सिस्टर की शादी हुई, क्योंकि बीच में उनसे कोई कॉन्टैक्ट हमारा रहा नहीं, क्योंकि संगत जी जो भी कॉन्टैक्ट था मम्मी-पापा का था, तो कभी-कभी फ़ोन पे बात हो जाती थी, तो इतना डिस्कस नहीं होता था। तो 2000 जब नवंबर में शादी हो गई, तो 10 में तो उन्होंने एक डिसाइड किया कि हम लोग गुरुजी के दर्शन के लिए जाएँगे, बच्चों को माथा टिकवा के आएँगे। तो उस समय संगत जी मैं मायके में ही थी, और ये सौभाग्य मुझे भी प्राप्त हुआ गुरुजी के दरबार जाने का। तो संगत जी जब मैं गुरुजी के दरबार गई, तो जैसे अंदर के लिए एंटर्स करते हैं ना, तो मैं जैसे ही पैर रखने वाली वैसे ही संगत जी मुझे ऐसा लगा किसी ने मुझे धक्का दिया और मैं आगे जाके गिर गई। तो संगत जी जैसे ही मैं गिरी तो वहाँ कुछ अंकल थे, उन्होंने मुझे उठाया, और उठाते ही उन्होंने कहा कि आंटी लग रहा है तुम्हारा कोई बड़ा कष्ट काटा है गुरुजी ने आज, और तुम गिरे हो ना, तो बहुत बड़ा कष्ट काटा है आपका, और नहीं तो ये तो गुरुजी जानते हैं। तो मैंने कहा ऐसे कैसे कष्ट कट गया? भई मेरे को ठोकर लगी, मैं गिर गई। तो मेरी जो सिस्टर के इन-लॉज़ थे वो भी यही कहने लगे। तो ठीक है संगत जी, मेरे को उस समय समझ नहीं आई क्योंकि नए-नए जुड़े हुए थे। अब इतना समझ होता तो शायद ऐसा ना सोचते। संगत जी माथा टेका तो मंदिर बहुत सुंदर था, अच्छा लग रहा था, सब कुछ अच्छा लग रहा था। बट मुझे ये नहीं पता था कि गुरुजी महाराज मेरा जो कष्ट है, वो जो मेरा कर्म है, वो काट रहे हैं। अब संगत जी गुरुजी से हम इस तरीके से कनेक्ट हो गए। संगत जी 2013 में मेरी तबीयत ख़राब होना शुरू हुई, और संगत जी मेरे जो बच्चेदानी है उसमें संगत जी स्वेलिंग्स थी बहुत ज़्यादा। तो उसका ट्रीटमेंट मेरा अलग चल रहा था, और संगत जी मेरे बच्चेदानी की एक ट्यूब जो थी वो ख़राब थी, और डॉक्टर्स का कहना ये था कि बेबी इस वजह से भी नहीं रुक रहा है क्योंकि एक तो स्वेलिंग है और दूसरा एक बच्चेदानी की जो ट्यूब है वो ख़राब है, और एक में बच्चा रुक सकता है लेकिन पता नहीं क्यों नहीं रुक रहा है। तो कुछ मेडिसिन्स कुछ दवाइयाँ भी चल रही थी, लेकिन संगत जी ये मेरे साथ ही हो रहा था बार-बार, तो इस वजह से मैं कोई बच्चा कंसीव नहीं कर पा रही थी। तो हम लोगों ने उम्मीद छोड़ दी थी, बिल्कुल ही छोड़ दी थी। तो संगत जी जब मुझे गुरुजी महाराज के बड़े मंदिर में ऐसा लगा जैसे मैं गिर गई, धक्का लगा, और मुझे जब उठाया, तो उसके बाद संगत जी ऐसा लगा जैसे मेरे शरीर में से कुछ निकलना शुरू हो गया, और मैं एकदम से संगत जी बहुत परेशान हुई, बहुत ज़्यादा परेशान हुई। और उसके बाद संगत जी माथा टेक के लंगर करके हम लोग घर की तरफ आए, तो हल्का-हल्का मेरे पेट में दर्द होना शुरू हुआ। जब पेट में दर्द होना शुरू हुआ, घर आते-आते बहुत तेज़ हुआ, तो संगत जी मेरे जो फैमिली के मेंबर थे, उन लोगों ने मुझे हॉस्पिटल ले जाना ठीक समझा क्योंकि वो दर्द बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। तो संगत जी जब मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया, तो संगत जी डॉक्टर ने देखा और डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए सजेस्ट किया कि ऑपरेशन कराना पड़ेगा। संगत जी उसी टाइम मेरा ऑपरेशन हुआ, और मेरी जो एक ट्यूब खराब थी वो निकाल दी गई। संगत जी एक ट्यूब मेरे गर्भ में थी,
और संगत जी मैं और ज़्यादा परेशान हो गई कि अब क्या करूँ, कैसे करूँ? क्योंकि जब डॉक्टर ने हमें बताया था तब मेरे हस्बैंड ने मना कर दी थी। तो हम तो किस्मत से समझौता कर चुके थे क्योंकि हमें पता था कि शायद हमारे जीवन में नहीं है ये वाला सुख। तो लेकिन संगत जी परेशानियाँ एक से एक बढ़कर सामने आ रही थी, उसका सॉल्यूशन हमें समझ नहीं आ रहा था। तो ऐसे ही संगत जी गुरुजी के पास जाना-आना लगा रहा और मेरा ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। 2015 में गुरुजी की कृपा से, गुरुजी की मेहर से संगत जी मैंने बच्चा कंसीव किया। देखिए संगत जी जहाँ मैं इतने टाइम से नहीं कर पा रही थी, जहाँ उम्मीद मैंने मेरे हस्बैंड ने छोड़ दी थी, वो 2015 में हुआ। कैसे हुआ, कैसे नहीं हुआ, वो गुरुजी महाराज जाने। 2016 में 22 मार्च को संगत जी मैंने एक बेटी को जन्म दिया। संगत जी ये बेटी मेरे घर में इतनी खुशियाँ लेकर आई कि मैं आपको बता नहीं सकती। मतलब मैंने संगत जी इतनी सारी परेशानियाँ देखी, ये मैं और मेरे गुरुजी जानते हैं। बहुत सारी परेशानियाँ देखी, इतनी सारी परेशानियाँ संगत जी कि मैंने असहनीय वाले दर्द सहे। और संगत जी जिस दिन मैं गुरुजी के दरबार में गिरी हूँ, उस दिन मेरा कौन-सा कष्ट गुरुजी ने काटा या क्या चीज़ मुझे गुरुजी ने ब्लेस करी, ये गुरुजी जाने, मुझे नहीं पता। लेकिन संगत जी गुरुजी की कृपा से मेरे पास अभी एक ही बेटी है और महाराज की कृपा से संगत जी उन्होंने इसको इतना ब्लेस कर रखा है कि ये भी गुरुजी महाराज से जुड़ी है। तो संगत जी ये सब गुरुजी की कृपा से, गुरुजी की मेहर से हुआ जो हमने कभी सोचा नहीं था। हम बता नहीं सकते हम कितने पंडितों के पास, जोशियों के पास गए, कितने ट्रीटमेंट करवाए, कितने डॉक्टर्स बदले, कहाँ-कहाँ हम नहीं भागे, कहाँ-कहाँ कौन-कौन सी पूजा हमने नहीं करवाई, सब करवाया। लेकिन संगत जी महाराज से जुड़ने के बाद वो कहते हैं ना संगत जी हम नहीं जुड़ते, गुरुजी हमें खुद जोड़ते हैं। और हम कौन होते हैं? हम कोई नहीं होते महाराज से जुड़ने वाले। महाराज अपने आप हमें चुनते हैं, अपने आप जोड़ते हैं और अपने आप ही वो हमारा कल्याण करते हैं। तो मैं तो गुरुजी का बहुत-बहुत शुकराना करती हूँ। और संगत जी वो कहते हैं ना ज़रिया ज़रिया कोई ना कोई बना ही देते हैं। मेरी सिस्टर के जो इन-लॉज़ हैं वो गुरुजी को बहुत मानते हैं और संगत जी वो गुरुजी के टाइम से जुड़े हुए हैं। गुरुजी महाराज फिज़िकल फ़ॉर्म में थे तब से वो जुड़े हुए हैं। वो गुरुजी के बारे में बताते हैं, हम सुनते हैं। बस मैं अपने आप को भाग्यशाली इसलिए नहीं समझती कि मैं गुरुजी से जुड़ नहीं पाई उस समय जब गुरुजी महाराज फ़िज़िकल फ़ॉर्म में थे, उनके दर्शन नहीं कर पाई। शायद संगत जी वो कहते हैं ना कि हमारी लाइफ़ में नहीं था, हमारी किस्मत में नहीं था, इसलिए बहुत लेट हो गया। लेकिन संगत जी गुरुजी की पूरी ब्लेसिंग्स मुझे मिली और संगत जी मेरी सिस्टर को तो गुरुजी ने ट्विन्स बेबी दी है। तो ये गुरुजी की मेहर है, ये गुरुजी की कृपा है। और संगत जी मेरी बहन को गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया, बहुत ब्लेस इतना ब्लेस किया कि उसके हर एक सपने गुरुजी ने पूरे करे, हर एक सपने। मुझे तो ये बच्चा देके ही गुरुजी ने मेरी पूरी दुनिया ब्लेस कर दी। मैं जितना शुकराना करूँ उतना ही कम है। मेरी फैमिली का हर एक मेंबर गुरुजी से जुड़ा हुआ, हर एक मेंबर। संगत जी जो मेरी सिस्टर के इन-लॉज़ हैं वो बताते हैं जब गुरुजी ने समाधि ली थी तो उस समय सब टूट गया था, सब बिखर गए थे। लेकिन वो बताते हैं कि जब गुरुजी ने समाधि ली उससे कहीं ज़्यादा तो गुरुजी महाराज आज ब्लेस कर रहे हैं। और संगत जी इतने घोर भरे कलयुग में मैंने शिव के अवतार को देखा है कि वो कैसे हमारे कष्ट हर रहे हैं, कैसे हमारे दुःख हर रहे हैं। और संगत जी आज 2025 चल रहा है, गुरुजी की कृपा से बहुत सारी चीज़ें गुरुजी ने ब्लेस करी हैं, सारे दुःख, तकलीफ़ सब ख़त्म कर दिए। नहीं तो संगत जी आप समझ सकते हैं जिसके घर में बच्चे नहीं होंगे वो अच्छे से समझ सकते हैं कि एक औरत के लिए और एक पिता के लिए बाप ना बनना कितनी बड़ी बात है। और संगत जी शादी के बाद से मुझे ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी। मुझे हल्का-हल्का पेट में दर्द रहता था। मुझे जो मंथली पीरियड्स होते वो ठीक नहीं आते थे। तो डॉक्टर ने तो बहुत टाइम पहले ही बता रखा था लेकिन डॉक्टर ने कहा था कि हमें ज़रूरत लगती नहीं है कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो इसलिए हम लोगों ने ऑपरेशन नहीं कराया था लेकिन हमने उम्मीद छोड़ दी थी
कि मैं शायद कभी नहीं माँ बन पाऊँगी क्योंकि बच्चा कंसीव ही नहीं होता था। लेकिन गुरुजी के दरबार जाने के बाद गुरुजी को पता था कि ये सिज़ेरियन होना ज़रूरी है। ऑपरेशन भी हुआ, बच्चा भी कंसीव हुआ, तो ये है गुरुजी की महाराज की मेहर, ये है प्रैक्टिकल। सब गुरुजी की प्लानिंग से है संगत जी, हमारे आपके सोचने से नहीं, सब कुछ गुरुजी की प्लानिंग से है। बहुत सारे सत्संग है संगत जी, दिल तो चाहता है कि मैं सत्संग सुनाती जाऊँ और सुनाती जाऊँ। लेकिन बस हमारी एक कहते हैं ना एक समय तक ही गुरुजी चीज़ें सुनवाते हैं, शेयर करवाते हैं। तो शायद क्योंकि सबकी गुरुजी महाराज ही तय करते हैं कि कब किसको कितना ब्लेस करना है, कब किससे कितना सत्संग सुनना है, तो सब गुरुजी ही तय करते हैं संगत जी। मेरी इच्छा तो बहुत है कि मैं और सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूँ, लेकिन महाराज का हुक्म यही है कि बस मैं यही ब्लेसिंग्स आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि गुरुजी की कृपा से इतनी ब्लेसिंग्स मुझे मिली। मेरे को एक चाइल्ड बेबी हुई और गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग्स रही कि हर एक चीज़ पूरी हुई। गुरुजी ने मेरी सिस्टर को ब्लेस किया और संगत जी उसको ट्विन्स बेबी दिए। तो वही है संगत जी, हम या आप कोई करने वाले नहीं है, सिर्फ गुरुजी करने वाले हैं। हमें ट्रस्ट करना है, गुरुजी पे भरोसा करना है। संगत जी देखिए, मैं तो बहुत जगह धक्के खाए, लेकिन मेरा उद्धार गुरुजी के दरबार में हुआ। मैंने बहुत जगह धक्के खाए, लेकिन मैं यही चाहूँगी संगत जी, ये मेरा सत्संग नहीं है, सिर्फ एक एडवाइस है छोटी-सी, कि कहीं इधर-उधर मत भटकिए, सीधे गुरुजी के दरबार जाइए, वहीं पे ही सब मिल जाएगा। सच्चे दिल से, सच्चे हृदय से मालिक को याद कीजिए, माँगिए मत, मानिए। और ये मेरा वादा है आपसे संगत जी कि हर एक चीज़, हर एक खुशी आपको गुरुजी देंगे। वो सारी चीज़ें देंगे जो आपके लिए बेस्ट होगी। बस विश्वास, भरोसा बहुत ज़रूरी है। बस संगत जी, यहीं विराम दूँगी। अब गुरुजी की आज्ञा होगी जब फिर और सत्संग शेयर करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।